अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड विद फायजा के ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से कैपिटल टीवी की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। हमारी दुआ है कि आपकी ईद आपके अपनों के साथ, प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजर रही हो। जैसा कि कैपिटल टीवी ने आपसे ईद के ख़ास मौके पर मुलाकात के लिए ख़ास मेहमानों का एहतमाम किया है, तो आज हम आपको जिस ख़ास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वकला में किया जाता है। साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, साबिक सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के 3 बार रुकन रह चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के काफ़ी करीबी साथियों में उनका शुमार किया जाता है। सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। जी हाँ, आज हम ईद का दिन मनाने जा रहे हैं मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब और उनकी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। थैंक यू आपको भी, और आपके तवस्सुत से सारे कौम को मेरी जानिब से, मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मेरे ख़ानदान की जानिब से आप सबको और पाकिस्तान के अहालियान को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सर, खैर मुबारक। और बलक शेर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी। और जिस तरह वालिद साहब ने कहा कि आपके तवस्सुत से पूरी कौम को और पूरी सहाफ़ी बरादरी को और पूरे मुसलमानाने अक़वाम पाकिस्तान और उम्मा को हमारी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपका हम खास तौर पे भी शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे क्योंकि ये यहाँ जो मुलाकात है ये आपके घर पे हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आपको जाता है। ऑलवेज वेलकम। अच्छा सर, क्योंकि ईद है और बड़ी ईद है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? देखें, ये तो ईद कुर्बां है, ईद कुर्बां, और बहुत बड़ी कुर्बानी कौम सारी दे रही है। सच बात तो ये है कि इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान उमड़ के आया हुआ है, मैं किसी की ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा। बाहर कैफ ये हकीकत है, ये अमर है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम यकीनन इस महंगाई के बोझ तले बहुत ज़्यादा वो उसमें अपने आप को बहुत मजबूर महज भी समझ रहे हैं। और मैं भी समझता हूँ कि ईद कुर्बान के नाता से सारी कौम को कुर्बानी देनी चाहिए, खुसूसन जो मुतमव्विल तबका है उसको बहुत ज़्यादा जो है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान आज सांस लेता है तो हम सांस लेते हैं, पाकिस्तान फलता फूलता है तो हम फलते फूलते हैं। हमें ये एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तकरीबन, देखें, हम जितना मर्जी कम करते रहे लेकिन 25 करोड़ के करीब हम पहुंच चुके हैं। हमारी आबादी बिल्कुल आबादी पहुंच चुकी है। और इसमें जो वो सतह गुर्बत के जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं हमारे अवाम जो है। मिडिल क्लास हमारी तकरीबन जो है वो मुनहदम हो चुकी है। इस बोझ तले जो महंगाई का है इसमें बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, और गरीब आदमी जो है वो इसका बाकी नहीं मुतहम्मिल इस बोझ को बर्दाश्त करने का, तो सभी को कुर्बानी देना पड़ेगी। सो ईद कुर्बान के नाता से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए कि रियासत को भी उस गरीब तबके का जो है ख्याल रखना चाहिए, और जो मुतमव्विल है, जो वो तबका है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, वो चाहिए कि उनको, क्योंकि इस्लाम में बुनियादी तौर पर कहते हैं कि दजले के किनारे पर अगर कुत्ता भी मर जाए तो भी जो है हाकिम वक्त जो है उसका जिम्मेदार होता है, ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसलिए न सिर्फ हुकूमत को बल्कि सभी को हमें ये आज के दिन के नाता से हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी देने से काम नहीं बनेगा। हमें अपनी जो है बहुत ज़्यादा अपने वसाइल को, अपने इमलाक को, अपना जो भी आज हैं हमें चाहिए कि हम बांटें, आवाम की खुशियों, उनको खुशियाँ दें। गरीब आदमी और रियासत में जितना हम तावन कर सकते हैं हम सियासी ख़त्म कर दें, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के सब एक साथ हमें चाहिए कि सब मिलजुल कर हम इस मुल्क की मईशत को जो है न सिर्फ उठाएं बल्कि गरीब को उस दलदल से निकालें जिस की दलदल में वो बदकिस्मती से जो भी अवामिल हैं, चाहे वो बैनुल अक़वामी अवामिल हैं, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो
आपकी बिल्कुल। जो है रूस की यूक्रेन की जंग जंग है, की बिल्कुल। वजह से है, जो महंगाई इस मुल्क और बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लत होने के नाता से हमारे मुल्क पर भी मुसल्लत हुई है। बिल्कुल। हम इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, हम सबको मिल के बैठ के और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ईद कुर्बान का मैं सबसे बड़ा तो यही समझता हूँ पैगाम है वाह। कि हमें यकजा होकर, यकज़बां होकर, यकक़ल्ब होकर हमें कौम और मुल्क को जो है इस दलदल से निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त मैसेज। मैं कहती हूँ कि इतना ज़बरदस्त किस्म का आपने मैसेज दिया, सारी बात उस पर समा दी सर। लेकिन जैसा कि ईद कुर्बान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो एक ख़ास फ़लसफ़ा है और उसका जो असल फ़लसफ़ा है वो तो यही है कि अपने अंदर के शैतान को आपने मारना है और जो गरीब गुरबा हैं, मुस्तहीक़ीन हैं, उनको याद रखना है, उनमें गोश्त तकसीम करना है। तो सर आप भी असल फ़लसफ़े की रूह के मुताबिक कुर्बानी करते हैं या वो रिवायती वाली जो कुर्बानी बाकी सब लोग करते हैं? नहीं वैसे जी, इसमें तो हम खुद कुर्बान हो गए अब आज जरा बकरा, दुम्बा, गाय, भैंस और ऊँट लेने के जाएं तो सही जरा हाँ, लेके। वाकई सर। हम तो ऊँट की भी कुर्बानी करते रहे हैं, बैल की भी कुर्बानी करते रहे हैं, गाय की भी करते रहे हैं, अच्छा। बकरे की भी करते रहे हैं, सबकी करते हैं। सर इस बार कितने जानवर लेके आए हैं आप? इस बार कितने जानवर और महंगाई मतलब आपने क्या फील किया डिफरेंस? बहुत ज़्यादा जो रेट्स बहुत फ़र्क है, देखें बहुत फ़र्क है। एक तो आप मंडी में जाएं तो वो भी आसमान पे कीमतें चढ़ी हुई हैं, ऐसे लगता है कि सोने के भाव में आपका हाँ, जानवर बिक रहा है। सर वैसे सोने का रेट भी तो उतना ही है। सोने का रेट भी बहुत बढ़ गया। तो बाहर का ये तो हमने देखा कि वहाँ ख़रीदारी भी कम हो रही थी और जानवर भी जो है जाहिर है कि जो लेके आता है उसका भी तो हक होता है ना। और जिस नामसायद हालात में से वो गुजरता है, आपकी सोच होगी कि कितना उस पे खर्च करता है, कितना पालता है। और जितना भी वो सेहतमंद होता है, जाहिर है कि आप किसी बीमार लागर जानवर का तो कुर्बानी बिल्कुल देना भी अल्लाह की राह में बनती नहीं है, मुनासिब नहीं है, बनता ही नहीं है। तो आप जितना जानदार उतनी ही आपकी खाल उतारेंगे। अच्छा आप हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप शायद बाबा के साथ जाते हैं जानवर पसंद करने। देखिए मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि लगता है कि जानवर भी जो है वो शायद पेट्रोल से चलते हैं। मैं हंस इसलिए रहा हूँ जितने महंगे हो गए। बिल्कुल मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि शायद ये भी पेट्रोल से चलते हैं और शायद उसकी वजह से महंगे हो गए हैं। अदरवाइज़ आप देखिए जानवरों को तो जो खेतों में हरियाली होती है वो खिलाया जाता है। और जो देसी खास तौर पे जानवर होते हैं उनको ये खिलाया जाता है, फिर उनको गंदम खिलाई जाती है जो कि वहीं की होती है। हाँ, तो और ये रेट्स क्यों उन्होंने बढ़ा दिए हुए हैं? ये रेट्स बढ़ जाते हैं जब आप व्हीकल्स पे लेके आते हैं, उनके किराए बढ़ गए हैं बहुत उस ज़्यादा। पेट्रोल की वजह से? एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें जो इंटरनेशनली और ये आप या नेशनली आप देखें, जब डीजल की प्राइस बढ़ती है तो जितने ट्रॉले हैं वो सारे पेट्रोल पे कम होते हैं, वो डीजल पे ज़्यादा चलते हैं, तो प्राइसेस इसलिए बढ़ जाती हैं। लेकिन ये ठीक कह रहे हैं वालिद साहब कि वाकई जब बकरे लेने जाते हैं तो फिर हम गाड़ी भी दूसरी लेके जाते हैं और कपड़े भी दूसरे पहन के जाते हैं। हाँ, ये वाली बहुत जरूरी बात है। हाँ सर, ये क्या बात है, जितने भी मतलब मेल्स हैं वो उनको पता होता है कि कपड़े गंदे होने होने आज तो जाएंगे तो नहीं, कपड़े अगर आप अच्छे पहन के जाएं तो गाड़ी भी गंदी होगी। हाँ, तो प्राइसेस भी आसमान पे जाती है। अगर आप गाड़ी अच्छी लेके जाएंगे तो प्राइसेस आसमान पे जाएंगी। अच्छा अच्छा, आप इस वजह से कह रहे थे। मैं समझ रही थी कि शायद आपकी गाड़ी और आपके कपड़े मतलब गंदे हो जाते हैं इसलिए। सर वैसे आप जानवर खरीदने खुद जाते हैं? नहीं, जा नहीं सकते हम, इसलिए कि इतनी शनासा हैं माशाअल्लाह, आवाम में, माशाअल्लाह। पब्लिक में, कि वो फिर आपका मुश्किल हो जाता है। सच बात तो ये है कि हाँ, जाहिर है कि हम कहीं बाजार में भी या कहीं दुकान पे भी जाएं तो कोई कहता है सेल्फी, कोई कोई ना कोई आके, तो वो उस हिसाब से फिर आपकी प्राइवेसी जो है ना वो ऑलमोस्ट नापैद हो जाती है। तो सर लेकिन एक तो आप लोग हमें रोज टीवी पे बार बार दिखाते हैं तो सर आप लोग आपको देखना चाहते हैं। नहीं, वो तजदीद हो जाती है जब आप लोग, ये वही है। वरना तो गवर्नर रहे 12-13 2011 12-13 तो वो तो काफ़ी वक्त गुजर चुका हुआ है। तो लेकिन फिर वो बार बार तजदीद होती है जब आप चेहरे दिखाते हो। और टीवी वाले आजकल देखें ना, लोगों का, आवाम का भी तो सबसे बड़ा मशागिल में आपकी 7 से लेकर 10-11 बजे तक टीवी देखना होता है। हाँ बिल्कुल, घर में होते हैं और कोई ऐसा नहीं होता है, तो वो पता नहीं आप लोगों को क्यों शौक है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं टीवी पे आने के लिए। बस जिनको लोग पसंद करते हैं हम उनको पसंद करते हैं। अच्छा सर,
कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब माशाल्लाह इतने दुनिया जानती पहचानती है, तो उससे कब आप किसी भी शॉपिंग पे गए हो या किसी चीज़ के लिए लेने गए हो, जैसे जानवर या कोई भी बात, तो कभी ऐसा हुआ कि सामने वाले ने आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के आपको डिस्काउंटेड चीज़ दी हो, या वो रेट जो है वो अप कर देता है कि भाई खोसा साहब खुद चल के आ गया, अब तो जितने पैसे लेने आज ले लो? वो आमतौर पे रेट बढ़ जाता है ना? डिस्काउंट कोई नहीं होता है, वो रेट बढ़ डिसएडवांटेज। जाता है। तो फिर शॉपिंग कौन करता है आपकी सर? आप खुद जाते हैं शॉपिंग के लिए या मिसेस जाती हैं? नहीं, वो तो मिसेज ही जाती हैं, कोई मेरे लिए तो खुद ही अगर वो हैं तो आ जाते हैं मेरे पास लेके, या वो मेरा चॉइस करवा ली कि भाई अगर आपने लेना अगर है। मैंने कोई ड्रेसेस लेने हैं तो वो कपड़ा और सूट वूट लेके आ जाते हैं, और फिर मेजरमेंट उनके पास होती है, मुझे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बल्कि मेरा तो टेलर हंसता है, वो कहता है जी आपकी स्टूडेंट लाइफ का जो मेरे पास माप है ना वो काफ़ी है आपका। सर इससे बढ़कर क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? बंदा इतना फिट रहे माशाल्लाह। नहीं, फिट की बाहर कैफ, हम मेहनत कश लोग हैं, इसलिए हमने अपने आप पर वो एक थी ना वो गुड अर्थ, चाइनीज़ ऑथर की बहुत ज़बरदस्त किताब थी, तो उसमें गुड अर्थ में उसने कहा जी जितना मोटा बंदा होगा ना उतना ही उससे जो है इमारत टपकेगी कि ये बहुत अमीर आदमी है, और जितना सूखा सड़ा होगा ना इतना ही लगेगा ये मफलूकुल हाल है। तो हम उसमें नहीं आए। नहीं सर, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से वो वाली बात मफलूकुल हाल वाली नहीं आ रही है। जबरदस्त। चले मेहनत कश वाली सही है, हम नहीं मेहनत तो कश। क्या सर आप अपने आप को फिट रखने के लिए जिम एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते हैं या फिजिक वैसे? नहीं, वॉक करता हूँ, 1 घंटा वॉक करता हूँ। जिम शिम का वक्त ही नहीं होता है, सच बात है। ये स्विमिंग विमिंग में जाते हैं, जिम खाना में माशाल्लाह बच्चों को लेकर जाते हैं, ये मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता है। अच्छा, वैसे बलक आप मुझे ये बताएं कि अभी जैसा कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी, नाम आपका एक है, शायद शनाख्त भी एक है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी की बहुत सारी जहतें हैं, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? देखें, अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दी है आपको, और ये सांसें अमानत है अल्लाह पाक की। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो अफजल काम है अल्लाह की मखलूक को मेंटोर करना, उसको सही रास्ते पे लेके आना, उससे अच्छी बात करना, और इससे बड़ा सदका जारिया आप दे नहीं सकते कि जिससे आपका खून का भी रिश्ता नहीं है, आप उसको बच्चे बेटी की तरह गाइड करो, मेंटोर करो, सही रास्ते पे लेके आओ। सो इस्लाम का भी दीन है, और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में यही फरमाया है कि जिस तरीके से जो सुधरना चाहता है या सीखना चाहता है, जब तक तुम उसके साथ बैठोगे नहीं, जब तक तुम उससे गुफ्तगू नहीं करोगे, तब तक वो सुधरेगा नहीं। अब आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर किस्म के लोग आते थे, अच्छे भी आते थे, भटके हुए भी आते थे, बुरे भी आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मिलते थे, खुद चल के जाते थे। सो मेरा ख्याल है अगर हम सब इस पे अमल शुरू कर दें तो अब देखें ना, हज़रत दाऊद की आवाज़ इतनी खूबसूरत बनाई थी, कुरान में लिखा हुआ है दाऊदुलैनी तो मशहूर। क़यामत के रोज़ हमारी आवाज़ें, ये हदीस मुबारक है, हमारी आवाज़ें हज़रत दाऊद की तरह खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, हमारा हुस्न हुस्न यूसुफ की तरह हो जाएगा, वाह। और हमारी बख्शिश जो का ज़रिया जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई हो नहीं सकता। बेशक। सो इसलिए मैं इस थ्योरी पे बहुत कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ, और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दुनिया के ममालिक में भी रहा और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी भी रहा विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर, तो अल्लाह पाक ने एक मौका दिया और आई ओपनर था मेरे लिए कि अगर अल्लाह पाक आपको कोई ओहदा दे तो आपको उसके लिए झुक जाना चाहिए और सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड द डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक और ए पर्सन इज टू सर्व द कम्युनिटी, द पीपल ऑफ गॉड। So that's what I really think so. और इनकी वॉक की बात पे कर दूं, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। मैं अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ, ये मुझे देखते हैं कि सर इतनी स्विमिंग कितने, मैं कभी मेरे वालिद के साथ वॉक करो, मेरी फूकें निकल जाती हैं और मैं कहता हूँ बस करो। हाँ, तुम इतना तेज भागते चलते हैं, वाह सर। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक दफ़ा हाइड पार्क में उनके साथ जितना वो तेज चलती थी ना, अच्छा। मैं खुद भी हौसला जवाब दे गया। अरे वाह। बीबी कहने लगी कि आप बड़ा ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज चलते हैं।
मैंने कहा बीबी आई आप एम ट्राइंग टू कोप विद यू कि आपके साथ मैं शायद मुकाबला कर सकूं आपके नहीं साथ, चल सकूं आपके साथ, चल इसलिए सकूं। मैं ब्रिस्क वॉक आपके साथ अच्छा, तो सर ये आदत कहीं वहीं से तो नहीं पड़ी है कि फिर आगे से बच्चों को टफ टाइम देते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता, ये मेंटोरिंग की बात कर रहा था, ये तो जब आप इनके बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों की मेंटोरिंग भी करते हैं या नहीं सर, वो बच्चों की भी करते हैं, वो भी हम पूछेंगे। बहुत मजे की बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? एक बेटा तो मौजूद है, उसकी मौजूदगी में। सभी फेवरेट है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। चारों बेटे जो हैं, एक तो बाहर होता है, ही इज इन वैंकूवर, माशाल्लाह वो बहुत, वो भी मेंटोरिंग करता है, हालांकि वो डॉक्टर है और रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उसने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं और बल्कि यहाँ भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का पाकिस्तान में भी उसको अवार्ड मिला है। फिर उसने किताबें भी लिखी हैं जिसमें सब कॉन्टिनेंट के उसने जो है उस वक्त के उसने कंपैरिजन किया है बेनज़ीर भुट्टो और उधर से जो है मुजीबुर रहमान, सॉरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी, इन तीनों का उसने जो है कंपैरिजन किया कि ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क विद इन देयर कंट्रीज ऑन द सब कॉन्टिनेंट। आप देखें तीनों की लेगेसीज आगे चल रही हैं। तीनों जो है फायरी स्पीकर्स थे माशाल्लाह। इसने पाकिस्तान में भुट्टो ने जो जिस अंदाज से एक गैल्वनाइज किया, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एटम बॉम्ब दिया, इसी तरह आप देख लें इंदिरा गांधी ने अपने मुल्क को जो है जितना जिला दी है, जो भी हम गलत उसको कंडेम करें, ये करें वो करें, बट द फैक्ट इज कि ढाका हमसे गया, उसी की दौर में गया ईस्ट पाकिस्तान जो है, शी डिड हैव एन इंडेलिबल मार्क विद इन हर ओन कंट्री। मुजीबुर रहमान को देखें, मुजीबुर रहमान ने भी अपने मुल्क में आज भी उसी की जो है चल रही है हसीनाबाद। तो इन तीनों का डेथ भी इत्तेफाक देखिएगा, हाँ सर, इन तीनों की डेथ भी ट्रेजिक और वायलेंट हुई, अननेचुरल डेथ हुई। ऑल थ्री ऑफ देम, टू ऑफ देम वो शॉट डेड एंड द थर्ड वाज हैंग्ड। वो भी एक जुडिशियल मर्डर के ही रायचे में आता है। तो उसने वो बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है जो माशाल्लाह इस वक्त बेस्ट सेलर जा रही है। फिर दूसरी किताब उसकी आ रही है जिसमें वो इनकी आगे कंपेयर कर रहा है, बेनज़ीर भुट्टो इधर, उधर हसीना वाजिद। अच्छा, हाँ जबरदस्त। और इंडिया में जो है उसने राजीव को लिया है, राजीव गांधी को। सही। तो वो तो खैर उसके बाद उनकी तो आगे अभी नहीं चल रहा है, बट नेवरदलेस उस वक्त बेनज़ीर जब थी तो वो उधर राजीव था और उधर जो है हसीना वाजिद थी, तो वो सेकंड बुक भी उसकी आ रही। बाहर उधर रहते हुए भी उनके दिल तो पाकिस्तान में ही धड़कते हैं, सच बात। हाँ, ये तो और फिर उसका यूरोपियन भी है, अमेरिकन भी है, उसका कनाडा का भी, उसकी जो है नेशनैलिटी भी, और उसको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले। सो आई एम लकी इन दिस सेंस कि माशाल्लाह बलख हो या खुरम हो इधर और उधर न वो शहबाज इस्लामाबाद में होता है और फैसल जो है वो वैंकूवर में होता है, और माशाल्लाह वेल सेटल्ड और हर कोई अपने अपने घर में और अपनी अपनी फैमिली में खुश है। तो सर आपने मतलब इन लोगों पे चीज़ें इम्पोज की, इन लोगों की आगे चलने की फील्ड्स वगैरह चीज़ों को कि भाई तुमने ये बनना है, तुमने ये बनना है, या आगे अब्बा को फील्ड को लेके चलना है, या इन लोगों ने खुद डिसाइड किया? आई डोंट थिंक, मैं तो दोस्ती मेरी ज़्यादा होती है, मैं अपना वो
पिदरी वो हक मुसल्लत नहीं करता। आय हाय। मेरे वालिद साहब का दौर डिफरेंट होता था, हम बहुत उनसे डरते थे, बहुत फासला होता था, उनका बहुत रोब होता था। वो आते थे घर में तो सन्नाटा छा जैसे देश सूंघ गया हो। लेकिन यहाँ तो फुलझड़ियाँ हो जाती हैं। अरे वाह। तो बिल्कुल डिफरेंट है अप्रोच जो है। या ये है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हाँ, हमने वो वाला नहीं रखना, हमने ज्यादा ही इनको ढील दे दी। ये असल बात है। ये सच बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन उस डील का फायदा ही हुआ ना। फायदा हुआ कि वी वर लाइक, हमने कोई चीज़ डिस्कस करनी थी तो लाइक जिस तरह आप दोस्त से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, सो आई थिंक सो इट वर्कड आउट। और हमने अपनी फील्ड जो हमारा दिल किया हमने वही चुना और वही उसी फील्ड में गए सारे बहन भाई हैं। आपने पूछा था फेवरेट बच्चा, वो कनाडा में होता है, वैनकूवर में होता है, ये बता नहीं रहे। जिक्र किया है कि वो माशाल्लाह नाम रोशन कर रहा है किताब में। but he deserves to be favorite because अच्छा। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत अचीवमेंट्स, इवन कि उसका बड़ा स्वेयर एक्सीडेंट भी हुआ और उसके बावजूद भी उसने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। सो आई थिंक सो जो डिजर्व करता हो उसको नंबर्स देने चाहिए। देखिए बात ये है कि यहाँ तो इनको एडवांटेज मेरा हो सकता है। हाँ जी कि बाप का एक बहुत क्लाउच है, बिल्कुल, तो गवर्नर वगैरह वगैरह जो, हाँ जी, वहाँ तो नोबडी बॉदर्स। हाँ, वहाँ आपको अपने बलबूते के ऊपर जो भी मिलेगा। हार्वर्ड में पढ़ाता रहा है, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मी। Obviously, sir. वहाँ nobody is pushed कि you are the son of a governor or you are the son of the prime minister. Nobody is bothered. बिल्कुल। तो ये फर्क है। यहाँ तो ये इनका ना। सर फौरन कवर दे रहे वैसे। देखिए बिल्कुल ठीक है, हम भी उधर होते हैं, हम भी वैसे हो जाते हैं। अच्छा ये बात वैसे होती है। मैं मतलब अपनी अम्मा को कहती हूँ कि हम 3 बहनें हैं, तो मतलब मैं कहूँगी कि जो बीच वाली बहन है अम्मा आप उससे, वो आपकी फेवरेट है। अच्छा सर आपने जैसे पहले कहा ना, मतलब फौरन आपने ऐसे सर हिलाना शुरू किया। अम्मा ये कहती है कि तुम लोगों को लगता है, तुम लोग कैसी फीलिंग है, माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा ही मेरा अभी 3 भाई थे, हम एक ही भाई रह गए, इनका चाचा। तो वो कहता है भाईजान सारे जो है ना बाप ने और माँ ने सारे तुम्हारे ऊपर ही दरूद जो है दुआएं की हैं। तुम्हें अरूज भी मिला, दौलत भी मिली, ओहदे भी मिले, सब कुछ फलां हो गया, ये हो गया, शोहरत भी मिली, नाम भी, सारी दुआएं तुम्हारे ऊपर की हैं। तो ये कहीं मैंने कहा यार को गॉड से क्या मर्जी भाई, अल्लाह का करम होता है। गॉड एक ही बाप की औलाद होते हैं, एक का नाम जो है अल्लाह उसको बहुत मुकाम दे देता है, बाकी जो है उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ये इससे वो इंसान की अपनी मेहनत होती है ना, और अनडाउटेडली माँ बाप की दुआएं तो होती हैं, वो तो बड़ा रोल। आई थिंक मेहनत तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता मेहनत अपने तई, हर कोई मेहनत करता है। ये भी है सर, ये अल्लाह का करम होता है। सर मैं वैसे किस्मत का भी समझती हूँ बड़ा, वो ये अल्लाह का देन होती है, इट इज ऑल गॉड। बाकी हर कोई अपनी तई कोशिश करता है, मेहनत करता है, तजस्सुस करता है, कुछ करता है, लेकिन ये अल्लाह का करम हो जाता है। अच्छा सर मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको शेर व शायरी से भी बहुत शगफ है, आप गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, ये सच है? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर आपकी हंसी बता रही है, ये सच है? बात नहीं है, बाथरूम सिंगिंग तो हर कोई करता है। लेकिन पहले जब होता था तो पहले मौसीकियत में आप देखें, चाहे वो भैरवी हो, भजन हो, या जितने भी आप देखें मुगल दरबार के आप देखें तो उनकी एक खूबसूरती, एक बिकॉज मौसीकी तो असल में ग़िज़ा है, आपकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। अब ये और बात है कि पहली मौसीकियत में जो है वो एक शायरी भी होती थी, एक पैगाम भी होता था, एक गज़ल हो या कोई भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का बहुत खूबसूरत चुनाव होता था। सर म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता था। बहुत म्यूजिक अच्छी होती थी, एक बड़ा लतीफ़ सा एहसास होता था पुरानी जो होती थी। फिर उसके बाद एक आया 4 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत ना ये गाना है ना बजाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर ये हुआ धड़म 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 शुरू हो गया, और ना कोई बात समझ आए ना कुछ आए, आप बस झूमते रहो या जो मर्जी करते रहो। सर देखें लेकिन वो धड़ाम धड़ाम पे भी मिलियन में व्यूज आ रहे होते हैं, और लोग शायद पता नहीं टेस्ट लोगों का कैसा हो गया कि वही चीजें देखना सुनना पसंद करते हैं, इसको जिला देते हैं। अब आप देखें किसी जमाने में आप कौन सुनता था कव्वाली,
लेकिन एक शख्स ने यहाँ आकर कवाली को वो जला दी है कि आज आप देखें उसने ब्लेंड किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये नौजवान नस्ल हो या हो, यू हैव टू ब्लेंड इट नाउ। हम कहते हैं जी ये नौजवान नस्ल जो है ये कहते हैं कि जी जनरेशन गैप हो गया है, ये जो है अब फरसूदा हो गए हैं, इनके ख्यालात दकियानूसी हैं, फलां फलां वगैरह वगैरह। हम कहते हैं यार ये क्या है, ये इन्होंने जो जीन्स पहने हैं ये फटी हुई जो है वो पहनी हुई है जी, फटी हुई जीन्स सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैशन है। हम कहते हैं ये फटे कपड़े लगे हुए, ये तो हमारे ज़माने में गुर्बत की निशानी है और आजकल ये फैशन की निशानी है। तो ये देखें वक्त की है, लेकिन ये समझने की, मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो अपनी जगह पे सही है। हाँ, यू कैन नॉट रिवर्स द क्लॉक। आप हिस्ट्री तारीख की या वक्त की जो है धारे को आप पीछे को नहीं कर सकते हैं। तो आपको उनकी लेवल पर जाकर यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, तो फिर आप उनकी नहज पर लेवल पर जाकर उनके जो है ख्यालात सोचेंगे। अब मेरे एक और इसका जो है अपना भाई का बेटा मुझे एक दिन कहने लगा, मुझे कहने लगा, डैड डोंट यू थिंक आई एम वेस्टिंग माय टाइम बाय गोइंग टू द स्कूल। ये क्या बात है? कहता है डैड यू नो आई नो मोर देन द टीचर डज। सर वैसे आजकल के बच्चों को वाकई मैं आपको बता रहा हूँ टीचर से ज्यादा उनको उसने पता शुरू हो गया, मुझे कहता है कि मैं टीचर से ज्यादा जानता हूँ सर। ऐसी है बात। मुझे और कितने साल जाया करने पड़ेंगे स्कूल में। नहीं सर, ये वाकई बच्चा मुझे कह रहा है, ये एक मैसेज भी है। बिल्कुल सर, आई एम टेलिंग यू डीसी दे आर इंटरनेट की पैदावार है। बिल्कुल। ये एक मिनट गूगल पे ये बम्प इन करते हैं, दे गेट द होल, इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। अच्छा जो है वो ग्लूड है टू द टेलीविजन, या आप लैपटॉप लेके या अपना मोबाइल पे लेके आजकल वो इसी इंडोर इंट्रोवर्ट हो गया। तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर हिज ग्रोथ। तो इसको भी हमें जो है ना किसी तरीके से बच्चों को बाहर भी लाना पड़ेगा ताकि उनकी फिजिकल जो है वो एक तो फिजिकल एक्सरसाइज हो, दूसरा उनका इंटरेक्शन हो। ये सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए उनका। बिल्कुल। ये चीज की जो है बहुत मैं समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ नई नस्ल के साथ ये बहुत इसका फुकदान हो रहा है। ये होमोजेनिटी जो है आपस में, सोशल जो है एक गेट टुगेदर जो है, इससे जो है बढ़ती है। अब ये अपने कजन्स को नहीं पहचानते जब इतना इनफ्रीक्वेंटली मिलते हैं जब बाहर जाते हैं। इसलिए आई थिंक वी हैव टू गिव देम गाइडेंस फॉर दैट मैटर। सर लेकिन ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से अपने बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छी बात है, करें, अच्छी बात है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ जी। दिस इज ये हर घर का ये अलमिया है कि उनके जो है आउटडोर एक्टिविटीज हमने उसका फुकदान कर दिया है। वैसे भी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हमने जो पार्क्स वगैरह हैं या सोसाइटीज जितनी हाउसिंग बने उसमें कंपलसरी होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं चले जाएं आपके सारे उन्होंने जो है वो बनाए होते हैं, स्विमिंग पूल बनाया होता है, जिम बनाया होता है, टेनिस लॉन्स बनाए होते हैं, ग्राउंड बनाए होते हैं, प्ले ग्राउंड बनाए होते हैं। दीज आर एक्टिविटीज हमारे ज़माने में यकीन कीजिएगा कि अपार्ट फ्रॉम दी एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत होती थी। उससे आपका एक जिस्मानी ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है, आपकी फिजिकल इंटरेक्शन के साथ आपकी सोसाइटी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। आई थिंक दैट इज मस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। हाँ, लेकिन आप तो इसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। मैं एक मजे का वाकया सुनाऊं। जिस तरह अभी वालिद साहब लगे ये पैंट फटी है, इनको मैं अर्ज करता चलूं कि वो पैंट फटी इज मोर एक्सपेंसिव देन योर गुची शू। लेकिन हम उसको फटी पैंट ही कहेंगे। मेरे पास एक दफा डिजाइनर आ गया और वो डिजाइनर जब आया मौसूफ तो उसने फटी पैंट पहनी हुई और शर्ट फटी हुई और उसने बाल अपने कलर किए हुए। तो मौसूफ मैं नाम नहीं लूंगा, ऊपर आया मेरे पास, मैं देख के रात परेशान। मैंने कहा होप यू हैव नॉट कम अक्रॉस फ्यू डॉग्स। कहता व्हाट डू यू, मैंने कहा ये किसने फाड़ी पूड़ी है? कहता खोजा साहब ये डिजाइनर है, इतने महंगे हैं, ये है वो है। मैं कहा फॉर गॉड सेक नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के आई, नीचे से आया है, अगलों ने कहना कुछ कार्टून जा रहा है ऊपर। अच्छा
अच्छा ऐसे साफ ही कह दिया, मैंने कह दिया उसको। उसने अगली दफा आया नहीं होगा वैसे नहीं वो। बिल्कुल आया, अगली दफा वो फटे कपड़े नहीं पहन के आया। अरे वाह। अच्छा सर, हमें ब्रेक लेनी है और हमने वो मौसीकी से बात आगे कहाँ कहाँ पे चलेगी। सर आप मुझे अच्छा सा अपना फेवरेट गाना सुना दे, गजल सुना दे, जो भी आपकी फेवरेट। बहुत अच्छा गाते हैं, ये मुझे ये पता चला है, बता ये रहा हूँ मुझे आपको पता मैं। चला है। ऐसी बात है, बाथरूम सिंगिंग है वैसे। चलिए सर, दो वही तीन वाली। बोल में जी। आपको वो भजन से ही मैंने कहा था, तो भजन ही जो है, लेकिन आजकल तो कौन सुनता है और कौन नहीं सर, हम सब सुनने के लिए तैयार है। चलें चलें। मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द जाने कोई, वाह। ना मैं जानूं वाह वाह वाह। प्रेम के बंधन ना पूजा की मैं जानी प्रेम दीवानी। अब बस भी करो, आप तो यह समझ रहे हो सर आपके सुर कितने कमाल के। ऐसे देख रहे हो जैसे सर मेरा तो दिल ही नहीं अच्छा एक और ऐड करता चलो, मेरी जब बहन की शादी थी तो मेरी फूफो की बेटी ने इनको उठाया। उन्होंने कहा आप क्या बैठे हुए हैं इधर, हाँ। आप आए इधर भंगड़ा शंगड़ा डाले, ये शरारत, बड़ा अच्छा भंगड़ा भी डालते हैं। सर ये तो नहीं हम- वो टेप वायरल हो गई और थी वो- सारे पाकिस्तान से, और वो सोशल दुनिया मीडिया में पूरी दुनिया में वायरल हुई। लोगों ने कहा कि देखो जी गवर्नर पंजाब कुड़ी ना नाच रहे हैं। मुझे बच्चियाँ। बड़ी गालियां पड़ी। नहीं सर, हम आपसे इस तरह का कोई स्टंट नहीं करवाएंगे। मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई फैमिली में बच्चों की शादियां हाँ। होती है तो हर कोई नाचता हर है। कोई नाचता है। अच्छा सर, वैसे ये भी वैसे बड़ा नुकसान हो जाता है ना। किसी ने कहा फहाशी देखें जी। अल्लाह। तो बस इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं। सुने, फिर मैंने जब उसे लिखा कि भाई ये फैमिली ओकेजन था, मेरी भतीजी थी, बच्ची फिर भतीजी है, हाँ। उसने बड़ा अपोलोजाइज करके लंदन से एक था मैसेज, फाशी बाशी ये वो बड़ी गालियां तो किस तरह के अल्फाज? मैंने उसको कहा लुक, the governor is not a constipated person, he बिल्कुल। is an ordinary human being। बिल्कुल, उसको and, वैसे ही लें। नहीं, हमसे ज्यादा तवक्कुआत होती हैं। अब वो जी फखरे आ गया जी, बड़ा हो गया जी, फलान हो गया, हमें हमारे ऊपर और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होती है। if we don't enjoy बिल्कुल, एक आमद देखना, बिल्कुल। everybody thinks he's a constipated person, ये जो है तकब्बर आ गया, और फलान मैं आ गया। ऐड करूं, वो कहते हैं कि ये तकब्बर देखो कितना है। So that's the issue। समझते नहीं है लोग कि एंजॉय आपके करें कमेंट, नचता बड़ा सोना। और सर अल्लाह माफी प्लस फहाशी का हिसाब। व्यूअर्स, बहुत मजे की बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। ईद स्पेशल हमारे आज के मेहमान हैं लतीफ़ खोसा साहब और उनकी फैमिली। हमें बच्चों ने ज्वाइन किया है जी, जुनैरा खोसा और अहमद अयान खोसा, ये इनके पोता पोती हैं। अभी हम इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बहुत मज़े की बातें हो रही थी। सीरियस गुफ्तगू करने को तो अब दिल ही नहीं कर रहा वैसे मेरा, लेकिन सर क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि तब आप गवर्नर पंजाब थे और इस तरह की बातें हुई, तो सर ये बताएं कि जब आप गवर्नर पंजाब थे तो आपने अपने इलाके के लोगों से वादा भी किया था कि आप उनको साउथ पंजाब को एक अलहदा सूबे का दर्जा देंगे। सर क्या वजह बनी कि ये वादा पूरा ना कर सके? असल रुकावट क्या थी, आज बता दें। देखें, असल रुकावट तो अब हमारे साथ एलाइज हैं, उन्हीं की वजह से हुई थी। बुनियादी तौर पर हमने तो अपने तई एक पार्टी के अंदर भी 2 हिस्सों में पंजाब को तकसीम कर दिया था। हमारी तंजीम में जनूबी पंजाब की तंजीम अलहदा है
और यानी सेंट्रल पंजाब की अलहदा है। हमने सही। 2 हिस्सों में पहले ही सूबा जो है का तखय्युल देते हुए ही साथ ही हमने कर दिया ताकि हमारी संजीदगी और वो नज़र आए कि हम Serious genuinely है, चाहते बिल्कुल। हैं। लेकिन 12 करोड़ का सूबा, 12 करोड़ सारे यूरोप की आबादी नहीं है। 12 करोड़ का एक सूबा हो तो ये तो वफाक कैसे चलेगा अगर एक जो है पहिया तो वो हो मोटरसाइकिल का या रिक्शे का हो और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का हो। अब आप बिल्कुल। क्या होता है कि हर चीज़ जो है पंजाब ओवर शेडो करता है, बाकी तीनों सूबे मिला के पंजाब के बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए और जब मैं गवर्नर था भी तो जनूबी पंजाब का जो बजट होता था, बजटरी हिस्सा, वो भी सेंट्रल पंजाब पे लगता था या लाहौर पे लगता था। और मैंने बतौर गवर्नर ये लिखा जब ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट की कि मैंने कहा इसका करें भाई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल। होनी चाहिए। तो वो एक फितरी अमल है बाहर का, वो हमारी एहसास महरूमी जो जनूबी पंजाब की है वो बिल्कुल। बड़ी मुतरश होती है। अगर आप फिगर्स देखें, एजुकेशन देख लें इसका और उस हिस्से का, आप पर कैपिटा इनकम देख लें इस साइड की और उस साइड की, आप हेल्थ केयर देख लें इस साइड की और उस साइड की, बहुत आप फर्क है। रेवेन्यूज देख लें, यानी किसी चीज़ में इतनी तफावत है, यकीन कीजिएगा कि लगता है कि कोई और शायद ये मुल्क। तो अगर हिंदुस्तान में 3 सूबे बन सकते हैं पंजाब के, 3 सूबे उन्होंने बिल्कुल। बनाए, तो भाई उससे हिंदुस्तान को कमजोर, पाकिस्तान कमजोर नहीं, पाकिस्तान मजबूत होगा अगर हम जो है बिल्कुल। उसको जनूबी पंजाब बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने तो पास करवा लिया कौमी सूबाई असेंबली से भी, क्योंकि आइन ये कहता है कि वो सूबा जो है अच्छा। वो पहले रेजोल्यूशन पास करे। हमने सूबे से भी ठीक। करारदाद मंजूर करवा ली। आहा। तो उसके बाद ये आइन में तरमीम होना मकसूद थी, और आइन में तरमीम आप जानते हैं कि 2/3 जो है ये पार्लियामेंट के ज़रिए होता है तरमीम। हमने बिल पेश भी कर दिया, सेनेट से पास भी हो गया, लेकिन वो रुक गया क्योंकि कुछ आ गया कि 2 बनाए सूबे। बहावलपुर, चूँकि बहावलपुर एक रियासत का दर्जा था, जब सही। 1 यूनिट बना तो बहावलपुर जम हो गया 1 यूनिट में। उनके अच्छा। साथ वादा हुआ था कि अगर 1 यूनिट टूटेगा तो फिर इसका जो है सूबाई स्टेटस बहाल हो जाएगा बहावलपुर। उन्होंने उस तारीखी पस मंज़र में कहा कि हमें अलहदा सूबा दें। तो अच्छा। फिर और पंजाब को यानी जनूबी पंजाब को 2 सूबों में तकसीम करें, बहावलपुर एक सूबा बन जाए और मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न, कश्मीर तक ये दूसरा। हमने ये भी करारदाद जो है असेंबली से मंजूर करवा करवा दी, लेकिन ऊपर स्टक हो गई। और हर दफ़ा यही लॉलीपॉप होता है कि इस मरतबा भी मोहतरम इमरान खान साहब के जो 2018 का था, सर इसमें भी ये बात थी। सराइकी सूबा महाज के जो है नाम पर बहुत सारे हमारे जनूबी पंजाब के MPAs और MNAs ने मोहतरम इमरान खान की PTI में शामिल हुए, जिनको इसी वजह से। बिल्कुल सर, इस वजह से हुए थे। बिल्कुल। और एक उन्होंने जो है लॉलीपॉप दिया कि एक सेक्रेटेरिएट बना दिया वहाँ, वो फाल आज तक नहीं हुआ है, लेकिन ये नेमुल बदल नहीं है सूबे का। बिल्कुल तो ये सर। सूबा एक दिन इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन बॉटलनेक्स इसमें पॉलिटिकल हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कब तक बनेगा, कितना अरसा देगा? वजाहत में नहीं जाता, क्योंकि आप हमारी कोलिशन में झगड़ा ना डलवाएं। नहीं सर। इस वक्त हम कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें झगड़ा ना सर डलवाएं। वैसे इस कॉलिशन गवर्नमेंट को कितना टाइम तक चलता देख रहे हैं? ये तो अपना म्याद पूरा करेगी, इलेक्शन तो अपनी म्याद पर होगा। सर मैं अच्छा, चाहता आप हूं- करीब करीब इलेक्शन नहीं देख रहे हैं? नहीं, करीब का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, हमें सबको मिलके बैठना पड़ेगा। ये रियासत और पाकिस्तान का मसला है। ये सियासत में हमें सियासत एक दूसरे की नहीं चमकाना चाहिए। हमने सख्त फैसले भी लिए हैं, तो हमने रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासी साख को परवाह नहीं करते हुए, अगरचे ये जैसे मैंने शुरुआत की थी, ये महंगाई का जो एक तूफान है अवाम पर आया है, ये इससे हमें कोई बढ़ाई नहीं मिली है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का बायस बनी हुई है। लेकिन ये इंशाल्लाह स्टेबलाइज हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इंशाल्लाह स्टेबलाइज हो जाएगा, आप देखेंगे। और फिर हम इलेक्शन अपने वक्त पर कराएंगे। इलेक्शन की जो देरी है हम तो चाहते हो, लेकिन देखिए एक तो सेंसस होना है, मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं। 25 करोड़ की आबादी होगी, 18 करोड़ पर अभी भी हम अपने सेंसस को लेके चल रहे हैं। खुदा का खौफ होना चाहिए, नंबर 1।
दूसरी बात ये है कि इसमें आपका वजीरिस्तान और सारा वो जो है जम हुआ पाकिस्तान में आ गया, आपके केपी के सूबे के हिस्सा बन गया। अब आपने जो है जो हल्का बंदियां करनी है सारी पाकिस्तान में, बिल्कुल वो बहुत उसके जरूरी लिए है। वक्त लगेगा। मर्दमशुमारी हल्का बंदी, फिर आपने एक ईवीएम, मैं भी ईवीएम ही कहने वाली थी सर। ईवीएम के खिलाफ नहीं है, अच्छा। mind you, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने तहफुजात हैं। हाँ हमने उनकी उसके सवाबदीद पर छोड़ा है कि इलेक्शन कमीशन। फिर फॉरेन वोटर जो है, फॉरेन पाकिस्तानी, Overseas। मेरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके दिल, वो मुझसे ज्यादा मुहिब वतन है, यकीन करें। उसके दिल और सब कुछ धड़कता पाकिस्तान के साथ है। ऐसा ही। वो हमें रेमिटेंसेस भेजता है तो पाकिस्तान की चलता है, मैशत चल रही है, बिल्कुल। यकीन करें। वो IMF से ज्यादा हमें देता है। ऐसा ही है। हम उसको वोट के खिलाफ नहीं है, ये जो एक तनकीद हमारे ऊपर की जा रही है। हम चाहते हैं कि देखिए ना, अब एक आदमी बैठा हुआ है वहाँ शिकागो में और वो राजनपुर का जो है वोट, उसको क्या पता राजनपुर का, दाजल का या ठट्ठे मोहम्मद खान का, या वो जो है KPK के किसी दूर दराज इलाके में वो वोट क्या देगा, किसको देगा, वो जानता ही नहीं है वहाँ के मसाइल, वहाँ के लोगों को। हम चाहते हैं कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी को न सिर्फ हक के वोट हो और वो अपना जो है, ताकि ओवरसीज का इंटरेस्ट को वॉच कर सके, बल्कि वो पाकिस्तान में आकर वो मिनिस्टर भी बन सके, प्राइम मिनिस्टर भी बन सके। उसको वोट का आइन को तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त ड्यूल नेशनैलिटी परमिसिबल नहीं है। हम उसको वो हक भी देना चाहते हैं आइन, यकीन कीजिए। तो ये हमारे ऊपर तनकीद के हम शायद उनके वोट के खिलाफ ये नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जो बनानी पड़ेगी वो तो हम चाहते हैं PTI और सारे पार्लियामान में आए, पार्लियामान में बैठकर जो है आप ये तमाम चीजें डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद जो बेहतरीन लाहे अमल है उसको आप कानून और आइन में मुंजबित करें, मुंदरज करें, ताकि कोई उसकी शफाफियत पर इलेक्शन के कोई उंगली ना उठा सके और आइंदा एक मुस्तकिल ढांचे पर हम चल सकें और रियासत को मजबूत कर सकें। बिल्कुल हम वेलकम करेंगे ऐसा कोई अमल आए, और खुदारा हम चाहते हैं कि ये शाइस्तगी की सियासत से दामन नहीं छोड़ना चाहिए, गाली गलौज की सियासत बंद होनी चाहिए, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, किसी को ये जो है इस तरह की दुश्मन दराजी से एतराज़ करना चाहिए, और हमें मिल बैठकर अपनी रियासत के मामला जितने हैं, मईशत है, हमारी कानून साजी है, चाहे नैब का एक्ट है उसकी तरमीम करनी है, किस अंदाज से जो हुई है उसमें आपको कोई एतराज़ात है आए, इलेक्टोरल लॉज में कोई जो भी तरमीम करनी है आए, बैठे मिलकर करें, और जो भी है आपकी मसाइल आप उसमें पार्लियामान में, सड़कों पर नहीं होगा, जलसे जुलूसों से नहीं होगा, खून खराबे से नहीं होगा, इंतशार से नहीं होगा। इस तरह से हमें ईद कुर्बान पर भी हमें चाहिए कि हम अपनी ईगो की कुर्बानी दें, ईगो की कुर्बानी दें। आए पाकिस्तानी बनकर मिलकर बैठे और ईद कुर्बान को हम एक मस्बत समत में लेके जाए। अच्छा सर, बच्चे हमारे साथ हैं, जुनैरा, अयान, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ईद कैसे गुजारती हो? घर वालों के साथ गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है या फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है? अभी तक तो फ्रेंड्स के साथ नहीं सेलिब्रेट किया, हमेशा फैमिली के साथ ही करते हैं, और पूरा दिन बस मेकअप करते हैं हम। अच्छा, मेकअप का बहुत शौक है? तैयार होने का बहुत शौक है। तैयार होने का शौक है। तो जो शॉपिंग होती है वो खुद जाके करते हो या आपकी मामा कर लेती है? खुद जाकर करते हैं, मम्मा नहीं। मामा नहीं करती? मामा नहीं करती। अच्छा, ये वैसे ईद तो ईदी वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बच्चे हो तो मेरा तो खुद का भी जो सारा इंटरेस्ट है वो ईदी में ही होता है। तो ये मुझे बताओ कि जो ईद, छोटी ईद होती है जिस पे हमें ईदी मिलती है, उस पे ईदी मिलती है? मिलती है ऑब्वियसली। हाँ। अच्छा, ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? दादा अब्बा से मिलती है या बाबा से मिलती है? बाबा नहीं देते, ये देते हैं। हाँ? बाबा नहीं देते, बाबा कहते कैंसिल है। बाबा आपके इतने कंजूस है, मैं तो इनको बहुत अच्छा समझ रही थी भाई, क्योंकि बहुत खुले दिल से पैसा खर्च करते होंगे। बाबा शॉपिंग करा देते हैं। अच्छा, वो नहीं बता रही भाई, ये तो चीटिंग है ना सुनहरा। हाँ जी, कपड़ों के पैसे दे देते हैं। और लेकिन वो पैसे दे देते वो बनता है देना, लेकिन ईदी एक और चीज होती है जो। हाँ, वैसे सर ये मैं इस मामले में बच्ची के साथ हूँ भाई, कि ईदी का जो वो एक अलग हिसाब किताब होता है, और वो सारा साल खत्म भी नहीं होती है, ये बात भी है। अच्छा, अयान को दीजिएगा माइक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हो? मोस्टली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है। ये सर मजबूरन कह रहा बच्चा। नहीं तो आपका क्या दिल चाहता है? आप ईद कैसे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो? कहाँ पे आने जाने का शौक है? क्या करना चाहते हो?
सब में वैसे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेते हैं अगर टाइम मिलेगा, लेकिन अच्छा, टाइम मिलेगा मतलब ये कि अब्बा ने फैमिली को और फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता है, इसीलिए आपके फ्रेंड्स की बारी नहीं आती है। यस। देखिए सर, कितने बच्चों को गिले हैं हमें कि अब्बा से, और सर मुझे ये बता रहे थे कि ये तो बस हमें गाड़ी चलाने का बड़ा शौक Yes. है, अभी पाँव पूरे नहीं आते। पूछे जरा, पूछे। अच्छा, गाड़ी चलाने का शौक है। अगर फ्रेंड्स की चॉइस दी जाएगी कि फ्रेंड्स को मिलना है या गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी। यस, सी लॉक फॉर दैट। अच्छा, बाकी नहीं, वो बच्चा तो कह रहा है नहीं जी। फार्म हाउस में कौन गाड़ी चलाता है? फार्म हाउस पर यस। हाँ, उधर तो ठीक है ना, उधर तो चलाने की इजाजत है। उसको माशाल्लाह से इतना पता है कि उसने रोड पे गाड़ी लेके नहीं निकलनी है, ये तो खतरनाक बात है। मोटर बाइक लेके निकलता है। यस। अच्छा, वो मैं उससे ज्यादा वैसे खतरनाक पर्दा है। रख रही थी, दादा अब्बा सारी बातों से पर्दाफाश कर रहे हैं। वो उससे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, दादा अब्बा ईदी देते हैं? यस, कितनी ईदी देते हैं आज ये बता दो। इट्स अ गुड अमाउंट। नहीं मतलब फिर भी नंबर नहीं बता सकता, लेकिन ये वैसे बड़ा सियासी किस्म का जवाब दिया, उसने नंबर नहीं बता सकता। और अब्बा ईदी क्यों नहीं देते हैं? मुझे इन्होंने दी थी, इसको नहीं मिली। हाँ हाँ, बेटियां तो लाडली होती है। नहीं, तो इनको इसके कपड़ों साथ- की मिलती है, मुझे कपड़ों की नहीं मिलती, मुझे वैसे कपड़े मैं मिलती है। कहता हूँ जितने लेने हैं ले लो, तो दैट्स ईदी। नहीं तो वो तो कह रहा है कि मुझे कपड़ों के नहीं मिलते। ये आप क्या कर रहे हैं बल्लभ? बाबा ने आपने मुझे- फैमिली के अंदर इतने सारे इश्यूज इकट्ठे किए हुए हैं। कोई बच्चा कहता है उसको ईदी नहीं मिलती, क्यों कहता है उसको ईदी के मिल जाते तो कपड़ों के नहीं मिलते। नहीं, ये क्या? वो फिर मिल जाते हैं ना, बिकॉज उनकी शॉपिंग ज्यादा होती है। अच्छा, ईद वाले लड़कियों की आपको पता, शॉपिंग हमेशा ज्यादा होती हाँ, वो खत्म ही नहीं होती है। है यस, कभी भी। एब्सोल्युटली। तो मैं कहता हूँ जो लेना है लो। अच्छा, ईद पे कौन सी ऐसी डिश है जो घर में बनती है या आप लोग फरमाइश करके अम्मा को बोलते हो, मामा को बोलते हो कि ये चीज तो जरूर बननी चाहिए? मुझे हाँ, सवाइयाँ समझ लो, वो मजे की होती हैं। अच्छा, वो तो छोटी ईद की होती है। हाँ, हाँ, पता ये नहीं। जो कुर्बानी वाली ईद होती है, इस पे वो कलेजी, जो बकरे कुर्बान कलेजी। की, हाँ कलेजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस साइड पे हूँ। ये दे गेट वेरी सैड जब इनके बकरा ज़िबा हो जाता वैसे है। यही बात है, मैं उस दिन ऑफिस में भी यही बात कह रही थी, वो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा यार मैं उनकी आवाजें नहीं सुन सकती हूँ कि मतलब ठीक है, इस्लाम में हमारे ये चीज है, करनी पड़ती है, लेकिन बाकी नहीं देखा जा ये सकता बकरों के सर। नाम रखते हैं। है ना, कितना कुर्बानी प्यार होता है ना, अटैचमेंट होती है। कुर्बानी ज़िबा करना ये कसाईयों का ही काम है। एक उनका दिन कसाई ना मिला, हम तीनों ने कहा कि हम खुद कर लेते हैं। ये क्या बात है, सारी जिंदगी हाँ। शिकार किया है, जानवर अपना वो अगर मारा है बर्ड्स को या किसी हिरन विरन को, हाँ, तो ज़िबा किया है, तो ये क्या भी कर फर्क सकते पड़ता है, हैं। इसको भी ज़िबा कर लेते हैं। लो जी, जो हम खड़े हुए, पहले तो धारी उसने मारी, सारे खूनो खून सारे। ओए होए, उसी से खौफ ज्यादा। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कितना मुश्किल है उसको हाँ। ज़िबा करना। अच्छा, फिर गलती से एक दफा पकड़ के सारों ने कपड़े सारे वो उसको नीचे खून हो गए, सारे ओए पकड़ के होए। जबरदस्ती फिर करके ज़िबा किया तो फिर उसको लटकाया अपना आम के दरख्त के साथ, हमारे घर में लगा हुआ है, तो उसमें जो लटका कर, तो उसके बाद उसकी खाल उतारना इतना मुश्किल काम है, यकीन करें। 10 जगह से फिर हमने वो उसको उखेड़ सर अल्लाह माफी, आपने तो ज्यादा हंसी दे दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कसाईयों का काम बड़ा मुश्किल है। जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम उसी को साझे। असल बात ये है। जबरदस्त। लेकिन अच्छा सर, आपके वो कहते हैं ना कि जब इंसान नाना नानी या दादा दादी बन जाता है तो उसको अपनी औलाद से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन से ज्यादा प्यार होता है, उनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, ऐसे ही है? मेरी सबके साथ दोस्ती है, बेटों के साथ भी और उनके बच्चों के साथ भी दोस्ती है। अच्छा, पूछे कितनी दोस्ती है भाई इनके साथ आपकी? हाँ, दोस्ती है। जो भी बात, अगर कोई चीज बाबा नहीं मान रहे हैं तो वो आप इनको कह के बनवा सकते हो? इजीली। अच्छा, कितने जल्दी कह दिया इजीली। अच्छा, किसी बात से इनकार नहीं करते हैं या किसी बात पे एक लिमिट होती है, लेकिन लिमिट रिस्ट्रिक्शंस हो लेकिन कि वो भाई। क्रॉस नहीं कर, मैं नहीं करता क्रॉस। एक लिमिट होती है, लेकिन अच्छा, और बेटियां तो वैसे ज्यादा लाडली होती है, तो ज़ुनैरा आपके साथ भी यही है? आपको अगर कोई बात मनवानी होती है तो किसको कहते हो? बाबा मान जाते हैं, बाबा को एक दफ़ा कह दी थी, वो मान जाते हैं, तो फिर किसी और को कहने की जो जरूरत बाबा ही नहीं की होती। फेवरेट है ज़ुनैरा। ओह, जैसे सर आपका वो कनाडा वाला बच्चा फेवरेट है, वैसे इस घर में ज़ुनैरा फेवरेट है। अच्छा, वो जो जमजम खोसा ना है ना, वो तीसरी बच्ची, क्या मतलब है, उससे ज्यादा प्यार नहीं है? उससे है, लेकिन वो बस अभी अपने दोस्त के घर है, शी इज बिजी। अच्छा, वो बिजी है। नहीं, लेकिन अब्बा को तो, अम्मा अब्बा को तो हर बच्चे से इक्वल प्यार होना चाहिए। उससे भी बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है और बहुत प्यार करते हैं उससे, लेकिन फिर इसको इतना इख्तलाफ क्यों है? ये क्यों कह रहा है कि भाई ये मम्मा का फेवरेट है। अच्छा, हाँ, बेटे जो होते हैं वो मामा की और बेटियां जो होती हैं वो बाबा की फेवरेट होती हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ,
आप फिर क्यों कह रहे थे कि ये बाबा की फेवरेट है, जब आप मामा के एक जो है आपकी तरफ है और एक उनकी तरफ है? हाँ पता है, लेकिन अगर मैं अम्मा के पास जाऊँगा कि मुझे ये मिल सकता है, अम्मा ने बोला नहीं। अगर ये बाबा के पास जाएगी, बाबा ने बोला हाँ ये लो। भाई घर में जमहूरियत नहीं है। व्यूअर्स, बहुत मजे की बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी हमें पंजाब में अनपॉपुलर नज़र आ रही थी, लेकिन अब जैसे कि ज़रदारी साहब ने भी कहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि वो पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, पंजाब में रहेंगे। और आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है, भुट्टो साहब, बीबी के बाद बिलावल साहब, क्या अब इनका तरीक़ाकार होगा, किस तरह से ये शोर पैदा करेंगे कि आवाम इनके साथ होगी? देखिए, एक बात तो ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, अगर आप उनके इंटरनेशनल इंटरेक्शन देखें तो उन्होंने जो आइसोलेशन में पाकिस्तान चला गया था, पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, और बाहर का मुझे तो इस मंतक की समझ नहीं आई है कि आप इतना एंटी अमेरिकन जो है ललकार लेकर आप और एंटी यूरोप और एंटी सऊदी और एंटी चाइना, क्या आप कैसे सरवाइव कर सकते हो? बिल्कुल, इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो आप देखें कि जो बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया यूक्रेन की रशिया की विजिट का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा ये रियासत का फैसला था और वी ओन इट, और इसलिए ये एज ए सॉवरेन कंट्री हमारा हक है कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। तो उन्होंने कितनी सियासी बलूगत का सबूत दिया कि उन्होंने ये नहीं कहा वहाँ जाकर के हमारे कोई लोकल डिफरेंसेस हैं, उन्होंने गलत किया। तो ये मैच्योरिटी उनकी देखें। फिर इसी तरह अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो हम इसमें से फाटफ में से निकले हैं या निकलने जा रहे हैं, तो ये उनके इंटरेक्शंस के एक पूरा ग्लोबलाइज उन्होंने जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और फिर हिना रबानी खान ने उस डेलीगेशन को लीड किया जो उनकी स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो ये भी पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन, नौजवान हमारे जो चेयरमैन हैं, उनकी एक सियासी बसीरत और अप्रोच और आउटलुक का एक है। फिर जो हम इसकी रिवाइवल दोबारा करने जा रहे हैं, चाइना गए, चाइना में CPEC हमारा गेम चेंजर है, जो पिछली हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया गया, एक किस्म का स्टॉल कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया या बहुत स्लो हो गया, उसको हमने फंक्शनल करके अब चाइना ने 2.5 बिलियन जो है हमारा रोल ओवर किया है, लोन हमसे मांगने की बजाय रोल ओवर कर दिया है, हमें ईज आउट कर दिया है। और ये फॉरेन पॉलिसी जो बिलावल भुट्टो की है, चाहे वो सऊदी करे या मिडिल ईस्ट गल्फ में गए, या वो डेवस में गए, या वो चाइना में गए, या वो फ्रांस में गए, या अमेरिका में गए, ये उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ रेलेवेंट बना दिया इंटरनेशनली, बल्कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आई। और उनका एक अगर देखें तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, खूबसूरती के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, मुझे भुट्टो याद आता है जब भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने वाइट हाउस में कहा, मिस्टर भुट्टो, अब ये कह रहा है, सॉरी अपना जॉन एफ कैनेडी कह रहा है, ऑल टाइम ग्रेट प्रेसिडेंट जो, वो कहता है, मिस्टर भुट्टो, आर यू कॉन्शियस यू आर स्टैंडिंग इन द मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड? अच्छा। और भुट्टो बरजस्ता जवाब देता है, यस मिस्टर प्रेसिडेंट, इट इज अंडर माय फीट। वाह वाह वाह, ये बात भुट्टो साहब ही कह सकते थे। भुट्टो ने कैसे खूबसूरत बात की कि कैनेडी कह रहा है कि तुम्हें पता है तुम दुनिया की ताकतवर तरीन इमारत में खड़े हो,
और इसने भुट्टो ने कहा या यही था। मेरे कदमों के नीचे है। पाँव तो के ये नीचे, देखिए वाह। ये पाकिस्तान का एक फख्र महसूस होता है जब हम ये बात करते हैं या सुनते हैं, जब आती है तो कितना हमारा सर फख्र से ऊंचा सर लेकिन होता है। देखिए ना, जैसे भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया तो अवाम उनके साथ है, लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में किस तरह से पार्टी को दोबारा देखिए, एक बात मुतारिक तो है? ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन चूंकि मिनिस्टर्स बनने के नाता से उनके जो है ये रियासती अमूर में ज़्यादा उनकी जो है मुआवनत हो गई है, ठीक, वो मुलव्वस हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अपना मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो हेड भी हैं 4 पीस के, को चेयरमैन भी हैं 3 पीस के, अब उन्होंने जो है पंजाब में बैठने का जो है अज़्म कर लिया जी। है। और इंशाल्लाह पंजाब में आप देखेंगे एक तो ये है कि पीटीआई की जो थे जितनी इन्होंने यू टर्न्स लिए और जो भी इनका डिस्क्रेडिट थे, हमारे ही कारकुन वापस आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट में हमारी थोड़ी सी समझ लें कि ये अब आप शरारत कर रही हैं कि मैं नहीं सर आप बोले गवर्नमेंट को जो है नहीं तो सर आप ये- बताएं ना, ये थोड़ा सा पता तो चले। महंगाई का बोझ है, ये पीएमएलएन पर ज्यादा पड़ रहा है, तो हम इसलिए महफूज होकर अब देख लीजिए। वो देखें, एक बात, इमरान खान को किसी ने आने नहीं देना है। देखें अमेरिका को धुतकार कर आप इतना आसान नहीं होता है, फौज को धुतकार कर आपके लिए कोई स्पेस नहीं बनती है, आप अदलिया को धुतकार रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को धुतकार रहे हैं। ज़रा आप इनकी फ्रस्ट्रेशन देखिएगा मोहतरम इमरान खान साहब की, वो किस तरह से अपने आप को आइसोलेशन में ले जा रहे हैं। तो सर वो नहीं, लेकिन अपना उनके अपनी लोगों से स्पेस बंद कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी अच्छा। स्पेस बंद कर रहे हैं। ये 4 दिन के नारे लगेंगे, ये आप ठंडी हो जाएंगे, आप देख लेना इसको। अच्छा। इसको बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ से जैसे मैंने अर्ज किया, थोड़ा सुनामी बोझ वो उसमें से थोड़ा सर लेकिन ये भी सुन रहे हैं, हमारे लिए स्पेस जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अरे वाह सर, तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हैं जी। बिल्कुल। अच्छा सर, जरा थोड़ा क्योंकि अब वक्त कम रह गया है तो जरा जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर लूं मैंने सर। इसको शुगर कोटेड लफ्ज़ों में कहा। हाँ जी वो हम समझ गए हैं सर। आपने बहुत सारे केसेस किए, बहुत बड़े बड़े केसेस किए सर, आपका फेवरेट केस कौन सा रहा, फेवरेट क्लाइंट कौन है? बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो। सर आपने मॉडल अयान अली का केस भी किया? वो भी किया, बिल्कुल किया। सर अभी भी उनसे कांटेक्ट में हैं आप? कभी कभी उसका फ़ोन आता है लंदन से, कभी दुबई से। अच्छा सर, ऐसा मैंने सुना है, अब आप बताएंगे कि सही है या नहीं है, कि सर आपने वो केस करने से के लिए उनकी कोई फीस वगैरह कोई वसूल नहीं की, कोई देखिए, फीस चार्ज एक नहीं की, ठीक है? नहीं, एक बात तो ये है, देखें ये एक कॉन्फिडेंशियल हमारी एथिक्स का हिस्सा है। हम किसी से कम लें, ज़्यादा लें, ना लें ये सॉरी मैं इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन प्रोफेशनली मैंने हैंडल किया था वो केस। आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, मेरे ऊपर कभी भी ये छाप नहीं लगी है। मैंने पीएमएलएन के बहुत सारे लोगों के किए, मैंने पीटीआई का जो है रिंद साहब जो उनके सदर हैं बलूचिस्तान के, उसके, और बहुत सारे इनके शोज़ेब, कमल शोज़ेब, हाँ जी, कमल बहुत शोज़ेब। सारों के, मैं वो डाइवर्सिफाइड किस्म का, मेरा ये नहीं है कि देखें, एक तो प्रोफेशनल होने के नाता से मेरे ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं होती है कि मैं पीपल्स पार्टी के अलावा केस नहीं ले सकता। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आईनी तौर पर जो पाकिस्तानी शहरी है उसका हक है, बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील रखे, लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ये आइन में मुंदरज है। और हमारे कोड ऑफ एथिक्स में ये है कि हम किसी का इस बिना पे इनकार नहीं कर सकते कि वो इस पार्टी के साथ है, इस पार्टी के साथ नहीं है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारी शराइत ज़रूर होती हैं कि हम अपनी फीस लें या हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन उनका फ़र्ज़ है, उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है। और आइन इस चीज़ का मुतकादी है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हर कीमत पे रहेगी आपकी। वो आपका और क्लाइंट का रिलेशन, जैसे डॉक्टर और मरीज का वो एक पर्सनल है, बिल्कुल, वो अपना पर्सनल होता है, उसमें तो कोई। सर वैसे माशाल्लाह वकालत में भी आपने कमाल वकालत की, सियासत में आए तो सियासत में भी कमाल। तो सर वकालत ज़्यादा अच्छी लगी या सियासत? नहीं, वकालत मेरा पैशन है, वकालत मेरा पेशा है। हाँ, सियासत को मैंने इबादत समझ के किया है। मेरे ऊपर आप देख लें, अल्लाह का करम है, मैं तो हर ओहदे के लिए जब मैं गया हूँ तो मैंने इस्तीफ़ा दिया सदर साहब को
वो कटर रखा होता था, उन्होंने कटर में कहते थे तेरा इस्तीफा नामंजूर। मैंने कहा भाई मेरा गुजारा नहीं होता इतनी तनख्वाह में, इतने कम एमोलमेंट, मेरा गुजारा नहीं होता। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है, इनको भी मैंने यही तरबियत दी है। हमारा ज़मीन धरती के साथ ताल्लुक़ है, हम धरती से प्यार करने वाले लोग हैं, धरती के वासियों से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारा रिश्वत का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये जहन में नहीं आ सकता कभी, और तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है। मुझे बताएं, फिर मैंने इस्तीफे ही देने थे। कितना सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। इस्तीफे दिए, हर ओहदे से इस्तीफे दिए। वकालत मेरा पैशन है और इसलिए वकालत को मैंने अबदीन तरजीह। सर खान साहब भी कहते थे कि इसलिए गुजारा नहीं होता इतने पैसों में, मैं वजीर खान आज़म। साहब का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उनके तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर और बहुत ATM उनके मौजूद हैं। उनका जो किचन चलता है वो भी सुना है। मैं सॉरी, आज के दिन ईद कुर्बान है, मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं चाहता। उनका तो उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा जी, जैसा कि हमने खाना खाया आपके घर माशाल्लाह, और बहुत मज़े का खाना था। वैसे खाने का जो मेन्यू है ये आप डिसाइड करते हैं, आपकी वाइफ डिसाइड करती हैं, या सर डिसाइड करते हैं कि ये बनना चाहिए? मेरा ख्याल है हर घर में बेगम साहब ही करती हैं। अगर अच्छा खाना खाना है आपको। और वो कहते हैं ना, बिना चू चढ़ा के शराफत से टाइम पे खाना है तो फिर बेगम है। Absolutely. अच्छा, तो सर आपके घर में भी ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। कभी अगर जिस कोई खाना पसंद ना आए तो भी जुर्रत नहीं हो सकती कि आपने। सर मुझे इतने सारे लतीफे हम सुनते हैं कि अगर खाने में नमक तेज है तब भी एक शौहर बेचारा कह नहीं सकता। नहीं, रात ऐसा ही हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो, उसमें कोई मसाला चीज़ की नाम नहीं थी। चुप करके मैं खाता रहा और उसके बाद मैंने कहा उसको थोड़ा सा खा के तो मैंने छोड़ दिया। तो बाद में घंटे बाद मैंने कहा सैंडविचेस ले आओ। सर ये इंटरव्यू चलने के बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, कभी वैसे आपने कोई खुद कुकिंग की है? खुद से भी बनाते हैं? मूड हो तो मैं करता हूँ। और क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं? आयान भी कर लेते हैं, जुनैरा भी और जमजम भी। अरे वाह, क्या बना लेते हैं? अच्छा, मैं जो मेरा दिल करे, लाइक सैलड बना लूंगा किसी वक्त आइसक्रीम फ्रूट उसमें बिस्किट्स डाल के बना लूंगा। अच्छा, किसी वक्त दिल किया तो बिरयानी बना ली। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद के मसरूफ दिन में से हम लोगों को इतना सारा टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, और सबसे बढ़कर आपने हमें इतना प्यारा गाना सुनाया। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने सब, आपकी टीम की भी बहुत मेहरबानी, आपके चैनल की भी बहुत मेहरबानी, और जिनकी समा खराशी हमने की है जो और हमें बर्दाश्त किया है उनकी भी बहुत मेहरबानी। और बल्कि शेर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, इस प्रोग्राम के बाद और ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।